पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का ईद स्पेशल प्रोग्राम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही है और अच्छी से ज़्यादा महफूज गुजर रही है, घरों के अंदर गुजर रही है। बिकॉज कोरोना वायरस के जितने केसेस और जो एक नया डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में मौजूद है, जितने केसेस उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ 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 अपनी ईद घरों के अंदर गुजारिए, घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टफ टाइम है, पिछले 1-2 साल से ईदें जो हैं हम सब की, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो लोग अपने त्यौहार मनाते हैं अपने प्यारों से दूर, लेकिन दूर रहेंगे तो ही महफूज रहेंगे और ज़िंदगियाँ महफूज रहेंगी। ज़िंदगियाँ महफूज होंगी तो हर दिन ईद की तरह का होगा। एक बार फिर वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। घरों में पकवान बन रहे होंगे मज़े मज़े के, इसीलिए हम आप सबके साथ यहाँ पर इस वक्त हाजिर हुए हैं ताकि आपकी खुशियों को, आपके पकवान तो शेयर नहीं कर सकते लेकिन आपकी खुशियों को कम से कम शेयर कर लें। सो आज के इस ईद के इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की करंट अफेयर्स इंडस्ट्री की इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत से बढ़ के ब्यूटीज़ विद द ब्रेन्स, लीडिंग लेडीज़ आज मेरे साथ इस ईद के प्रोग्राम में शामिल हैं, जिनको आप देखते रहते हैं, जिनके आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। मेरे से भी ज़्यादा आप इनके फ़ैन हैं क्योंकि मैं इन तीनों की फ़ैन हूँ, इन तीनों को बहुत पसंद करती हूँ, इनके कामों को पसंद करती हूँ। सो प्रोग्राम को हम इन सब के साथ, इन ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ विद द ब्रेन्स के साथ ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं मारिया मेमन साहिबा, ARY पे अपना प्रोग्राम करती हैं। सवाल ये है तो आज हम इनसे सवाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ ईद के बारे में और कोई सवालात नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शिफा यूसुफजई साहिबा, अनदर ब्यूटीफुल पर्सन, आई एम अ फैन ऑफ हर। बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। हम टेलीविज़न पे अपना ज़बरदस्त सा मॉर्निंग शो करती हैं जिनको आप सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत रेटिंग देते हैं। इनके जितनी रेटिंग हमारे प्रोग्राम को भी दे दिया करें, हमारा प्रोग्राम भी उतना ही देख लिया करें। और शिफा ने बहुत कम वक्त में अपना बहुत नाम बनाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनीका निसार साहिबा GTV पे अपना प्रोग्राम कर रही हैं। अनीका कर रही हैं कि शुरू करने जा रही हैं? शुरू कर रही हैं। रिसेंटली GTV इन्होंने ज्वाइन किया है। अनदर ब्यूटीफुल पर्सन फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, फ्रॉम द करंट अफेयर इंडस्ट्री, बहुत कम अरसे में अपना बहुत बेहतरीन नाम बनाया है। बहुत ज़बरदस्त सवालात करती हैं और अपने मद्दे मुकाबिल किसी भी सियासतदान को बख्शती नहीं है। लेकिन आज इनके सामने सवालात करते हुए इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें प्यार से जवाब दें और डेफिनेटली प्यार से जवाब देंगी। सो ओपन करें जी प्रोग्राम विद ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज, विद ऑल द ब्यूटीज, विद द ब्रेन्स और ज़बरदस्त किस्म की खवातीन के साथ शिफा यूसुफजई जी। कैसी? वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू यू। आप सबको ईद मुबारक, हमेशा की तरह अनीका को, मारिया को, अनीका को, आप सबको ईद मुबारक। आप सबको भी थैंक यू मारिया एंड वी विश मारिया कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह अगली ईद पे जरूर साथ में होंगे। इंशाल्लाह। अभी वही ना, दूर दूर रहे, महफूज रहे, तो कुछ लोग स्टूडियो में हो, कुछ लोग घर से ज्वाइन करें, तो जरा मिल मिला के ऐसे ईद बना ली जाए। एब्सोल्युटली, ये मैसेज आप बहुत अच्छा दे रही हैं मारिया कि घर पे रहें, बाहर मत आएं। शिफा और अनीका ने तो हिम्मत की है एंड आई एम श्योर कि बोथ ऑफ दीज लेडीज आर वैक्सीनेटेड, वी ऑल आर वैक्सीनेटेड। लेकिन हमने मास्क इसलिए नहीं पहने हुए बिकॉज़ हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट एंड देयर इज अ डिस्टेंस, टू हैंड्स, 2 arms distance, actually 2 arms distance. So distance रखें, मास्क जरूर पहने। बट मारिया, शिफा यूसुफजई साहिबा, किस तरह गुजरती है आपकी ईद? आज तो आज हमारे पास तशरीफ ले आई, बट अदरवाइज कैसी होती है? अदरवाइज ईद तो ईद होती है और बड़ी ईद, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी ईद पे कुर्बानी का बड़ा एक एहतमाम होता है, वो लाजमी होता है। पठानों में दुम्बा इज दी हाईलाइट, दुम्बा जरूर होता है पठानों की ईद में। दुम्बा के बगैर ईद नहीं हो सकती, ईद उल अज़हा स्पेशली। फिर आपके हाउस होल्ड में हमेशा से दुम्बा कुर्बान किया जाता है? दुम्बा तो होता ही है, दुम्बे बकरे या बाकी जाहिर है मेरे दादी वगैरह का, चचा, हमारी एक जॉइंट फैमिली किस्म का सिलसिला है, तो उसमें सब कजन्स वगैरह सबके घरों में। कैन यू ईट दुम्बे का मीट? टिक्के पे तो आई कैन, या टिक्के पे आई कैन, मतलब अगर हम वो कहते हैं बिरयानी वाला, जो दुम्बे की बिरयानी होती है वो मैं नहीं खा सकती। पता नहीं, कुछ है, हैवी होता है, हैवी होता है। अरे हमारे तो टिक्के आप देखें तो उनपे वो लिपटी हुई होती है चर्बी दुम्बे की, तो उसको पश्तो में कहते हैं पटे टिक्के। तो वो जरूरी जा सकती हैं, टिक्के ला सकती हैं, मैं आपको साथ लेके चलती हूँ इधर से, हम ये प्रोग्राम कर लें तो हम जाते हैं। लेकिन हाँ, वो बड़ों की तरफ जाना होता है, ईद वगैरह मिलने, फिर नानी की तरफ जाते हैं। सबकी ईद होती है अच्छी, बिल्कुल
رات کو لیکن یہ سلسلہ ضرور ہوتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں یا تو اگر ہم دادی کی طرف پلان کر رہے ہیں تو پھر سب دادی کی طرف آ جاتے ہیں, وہاں پہ باربیکیو ہوتا ہے. اگر نانی کی طرف کا پلان ہے تو پھر نانی کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کا ایک ہمارا باربیکیو کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے فرسٹ ڈے. So Eid is totally a personal affair for you, right? ہاں فرینڈ, کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں, کام نہیں بالکل. This is لیکن good عید پہ تو actually. کام نہ کریں. This is اس دفعہ عید کا پروگرام کس کے ساتھ کیا آپ نے؟ عید کا پروگرام بتا دوں, بتا دیں, بتا دیتی ہوں. عید کا Okay. پروگرام میں دیجیے ہمارے ساتھ صدر مملکت ہوں گے عارف علی صاحب, ان کی بیگم, اور ان سے ذرا ہم نے سوچا کہ ذرا گپ شپ لگائیں, ذرا پوچھیں کہ بھئی ہاؤ از دس عید ڈفرینٹ, مطلب ایوان صدر کی عید اور پھر ایک عام گھر کی عید, فرق کیا ہوتا ہے. تو یہ لولی, تو آپ کا پروگرام ضرور دیکھنا پڑے گا عید کا. مریم ایمن صاحبہ, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے اور خاص طور پہ گھر میں کس طرح سے گزرتی ہے؟ یہ یوزول عید یا سم تھنگ اسپیشل؟ عید میری مناسب ہی گزرتی ہے, اس لیے میں کہوں گی کہ ایک تو پہلے بچپن میں ہوتے تھے کزنس کے ساتھ, ایک بڑا دھوم دھام سے ایک اوکیزن بنایا جاتا تھا. عید سے پہلے 2-3 دن چھٹی ہوتی تھی. اب تو چھٹیوں کا کانسیپٹ بھی بڑا نایاب سا ہو گیا ہے. اگر عید والے دن شوز ہوں گے تو پہلے ریکارڈ کرائیں گے تو پھر اس دن آپ کو چھٹی مل سکتی ہے. اگر عید کے تیسرے دن آپ کا شو ہے تو پھر آپ کو لائیو وہ کرنا پڑتا ہے مور اور لیس, کیونکہ پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو یا نہ ہو. اچھا, شروع میں چونکہ میں نے رپورٹنگ سے شروع کی غریدہ, تو ہمیشہ میری عید پہ اینڈ یو ور دا پرفیکٹ رپورٹر ماریا, یو ور دا بیسٹ آف دا رپورٹرز. مجھے یاد ہے آپ لاہور میں بہت بہترین کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. یو ہیو کیریڈ آن یور چڑیا گھر سے بھی عید والے دن نا مجھے ہمیشہ یاد ہے چڑیا گھر سے میرا بیپر لگا کرتا. چڑیا گھر میں کتنی رونق ہے, ریل پیل ہے, بچے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو میں نے نا انیشیل کریئر کے دنوں میں چڑیا گھر سے بہت بیپرز دیے ہوئے ہیں, اور کوئی عید والے دن چھٹی نہیں ہوتی تھی. اب تو حالات کچھ بہت بہتر ہے, مطلب چھٹی کر لیتے ہیں. ویسے مجھے اتنا کھانے کا شوق نہیں ہے, لیکن قربانی کیا ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ قربانی کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ بتائیں. قربانی ہماری ہوتی ہے گاؤں میں. اب ہوتی شادی کے بعد سے مائی مدر ان لا شی ڈزنٹ ان ہر گاؤں. والد صاحب اور میری والدہ تھے, وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے, ہم لوگ جو ہیں وہ پھر گاؤں میں کرتے تھے. کھانے میری ساس بہت اچھے پکاتی ہیں, وہ پکا کے ہمیں مزے مزے کے کھانے کھلاتی ہیں. مجھے کھانا پکانے کا بھی اتنا شوق نہیں ہے, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی اس لیے. ہاں نہیں, وہ زبردست, مطلب ان کو شوق ہے. شی جسٹ لوز اٹ اینڈ شی از سو گڈ ایٹ اٹ, سو گڈ ایٹ اٹ کہ میں کہتی ہوں کہ زبردست آپ ہمیں کھلائیں. میں تو سوچ رہی ہوں ان کی ریسیپیز کی نا ایک کتاب کی طرح چھاپ کے اس کو شائع کریں, اتنے اچھے کھانے پکاتی ہیں. میں نے سمجھا کہ آپ کہنے لگی ہیں کہ ان کی ریسیپیز بنا کے گھر میں آپ لوگوں کو بلاؤں, آپ لوگوں کو بلاؤں. توبہ توبہ, کیسی باتیں کریں, توبہ توبہ, فوراً ایسی باتوں سے زلزلے آ جاتے ہیں. ایکچولی ویسے میں دل کی ویسے میمن نہیں ہوں, لیکن مجھے کام کرتے ہوئے زیادہ نا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کام کرنے تھوڑی موت پڑ جاتی ہے کچن میں, وہ سین ہے میرا. ویسے دل کی میمن نہیں, that I wait for, کیونکہ ماریا میمن دل کی بہت بڑی ہیں, بہت کھلی ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پیاری ہیں. باہر سے جتنی پیاری ہیں اتنی دل سے پیاری ہیں. اچھا ماریا, لیکن یہ بتائیں کہ آپ خود کیا پکا سکتی ہیں, یہ بتائیں. میں بیسکلی غریدہ میں سب پکا سکتی ہوں. مطلب اگر آپ مجھے کسی جزیرے پہ چھوڑ دیں گے تو میں بھوکی نہیں مروں گی, خود بھی کھانا پکا لوں گی, وہاں پہ بھی لوگوں کو کھلا دوں گی, لیکن اتنے شوق سے نہیں پکاتی. جیسے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا نا جنرلی شوق ہوتا ہے کہ وہ کچن میں لوگوں کے لیے چیزیں بنائیں. آئی ایم ناٹ دی سارٹ. میں سپروائز بہت اچھا کرتی ہوں, تو میرا سپروائزری رول جو ہے نا میں کافی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان دیٹ, لیکن خود پکانا مطلب not that fond of. اور آپ کی مدر ان لا آپ کو فیڈ کرتی ہیں بہت. تو where does that go ماریا, where does that go, how do you keep yourself so fit, اتنی فٹ کیسے رہتی ہیں؟ محنت غریدہ, اب محنت کا زمانہ آ چکا ہے. 35 سال سے پہلے کی عمر تک بڑے آرام سے کھانا ہضم ہو جاتا تھا. جس دن 35 سال کی میں ہوئی ہوں اس سے پتا چل گیا کہ بھائی اب محنت کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. سو آئی ورک ریئلی ہارڈ to burn all those calories also. Great. And such a confident lady, such confident in herself کہ اپنی عمر نہیں چھپاتے ہیں. This is so good about all of us. I embrace my age. I want to age gracefully and I want women to embrace their age. اور جو ایج شیمنگ کرتا ہے لڑکیوں کو, میں چاہتی ہوں یہ ختم ہو, کیونکہ ایج کے ساتھ وزڈم آتا ہے, ایج کے ساتھ کانفیڈنس آتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو امبریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم
एक डेकेड में कैद रहने की कोशिश करें। Absolute. And और this is so एक और वर्ड माजरत के साथ, एक वर्ड है जो मुझे बड़ा तकलीफ देता है, और तकलीफ इसलिए नहीं कि कोई मुझे कह दे या किसी और बड़ी उम्र की औरत को कह दे, वो वर्ड डेरोगेटरी टर्म में अब इस्तेमाल होने लग गया, आंटी। आंटी, yes, आंटी, बाजी, जी, बाजी, मतलब कि आप तो आंटी लगना शुरू हो गई। सॉरी अनिका, सारे इज्जत वाले रिलेशनशिप्स को या तो किसी गाली के साथ बांध देते हैं या किसी ताने के साथ बांध देते हैं। बाजी को भी वो बाजी बस वो मतलब आंटी, बाजी, बीबी, बीबी, बीबी तो स्पेशली तब यूज होता है जब आपको ना किसी लेट डाउन करना हो, एग्जैक्टली, और खास तौर पे मर्दों की तरफ से जब आपको डेरोगेटरी अंदाज में उन्होंने आपको लेट डाउन करना हो, आपको बिलिटल करना हो, देन दे यूज द वर्ड ओ बीबी चुप कर जाए, ओ बीबी आपको नहीं पता। अच्छा एनीवे, सो ये हमारी बातें खवातीन की चलती रहेंगी, फेमिनिस्ट बातें जो कि बहुत पॉजिटिव बातें हैं। बट कमिंग टू यू अनिका, आपकी ईद कैसे गुजरती है? यू लुक सो लवली माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेरी ईद गुजरती है, शादी से पहले वाली ईद और शादी के बाद वाली ईद बड़ी मुख्तलिफ होती है। बिफोर एंड आफ्टर? बिफोर एंड आफ्टर यकीनन होता है। और मेरी शादी को काफी साल हो गए, मतलब इट्स बीन 7.5 years now। और शादी के बाद जो बच्चे के बाद आप ना तो मैरिड लगती हैं, एंड दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, और माशाल्लाह ना ही आप बच्चों की अम्मा लगते हैं। मैं जानबूझ के बताती हूँ कि मैं उतनी उम्र की नहीं हूँ जितनी उम्र की मैं लगती हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ और काफी बड़ी हूँ। छुपाने की बात अगेन अ साइन ऑफ अ कॉन्फिडेंट लेडी इन हरसेल्फ। एग्जैक्ट, आपको अपनी उम्र छुपाने की जरूरत कोई नहीं है। एंड आई रियली अप्रिशिएट मारिया के शी नो केम अप एंड टोल्ड हर एज एज वेल। हमारे बारे में बड़ा एक स्टीरियोटाइप किया जाता है, खवातीन जो है वो अपनी उम्र छुपाती हैं। नहीं जी, हम उम्र नहीं छुपाते, हम बड़े कॉन्फिडेंट अपनी उम्र से। लेकिन बेटी के बाद से मेरी ईद और ज्यादा मजे की हो गई। रियली? बिकॉज मुझे कलरफुल हो गई है बहुत ज्यादा। बेटियां आपकी जिंदगी को इतना खूबसूरत कर देती हैं कि इट्स अनइमेजिनेबल। बेटी से पहले मतलब मैं अक्सर औकात बहुत ज्यादा शौकीन हूँ कुकिंग की। आई लव टू कुक। ओह रियली? एंड आई लव टू कुक डिफरेंट थिंग्स। ओरिएंटल हो गया, फास्ट फूड हो गया, पाकिस्तानी देसी फूड हो गया, इटालियन हो गया। आई जस्ट सिंपली लव टू कुक। अभी आजकल टाइम नहीं मिलता, वो बात अलग है। So you can cook all that, Italian, subcontinental, देसी। Yes, hands down। घर पे कब बुला रही हैं मारिया को, शेफा को? जिस दिन टाइम मिले ना उस दिन कुकिंग करती हूँ। लेकिन मैं वो बोल रही हूँ कि अब कुछ अरसे से टाइम इतना ज्यादा स्कैर्स हो गया, बिकॉज आई प्रेफर कि मैं वो खाने बनाने की बजाय अपनी बेटी की तरफ ध्यान दे दूँ। बिकॉज मैं अपनी बेटी को होम स्कूल कर रही हूँ। I am not sending her to the school, so I have my plate आप इतना टाइम कैसे निकालती हैं? You're a super woman। आप काम करती हैं, आप कुकिंग कर सकती हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है आपकी, आप बेटी को होम स्कूलिंग करती हैं, आप अपना काम बहुत कैसे टाइम निकालती हैं आप इतना? अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि एक तो हर बंदे की अपनी नेचर होती है। आपको किसी भी तरीके से दूसरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी योर सेल्फ नो मैटर व्हाट। आपका किसी और से कंपटीशन नहीं होता, आपका सिर्फ अपने आप से कंपटीशन होता है। आप उससे बेहतर बनने की कोशिश करें बजाय कि आप देखें कि अच्छा दूसरा क्या कर रहा है। मेरे इर्द गिर्द सारी तकरीबन खवातीन ने अपने बच्चों को अर्ली एज पे स्कूल भेज दिया था। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने अपनी बेटी को इतनी अर्ली एज पे स्कूल नहीं भेजना, बिकॉज आई फील लाइक पूरी जिंदगी बस्ते पकड़ के फिरना है, पूरी जिंदगी किताबें पकड़ के फिरना है। हम तो अभी And how old she is? क्या एज है आपकी? 5.5 years old। And आजकल तो मेरा ख्याल है बच्चा पैदा होता है तो उसको 2-2.5 फेंक देते हैं स्कूल में, पैदा होते ही स्कूल में वो डे केयर शुरू हो जाता है। लेकिन आपकी अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपके पास कोई नहीं है छोड़ने को, मैं आई वाज लकी इनफ कि जब मैं काम पर आती हूँ तो माय पेरेंट्स आर देयर। जब मैं लाहौर में थी तो माय इन-लॉज वर देयर। तो मेरे पास कोई ना कोई बुजुर्ग, एग्जैक्टली, कोई बुजुर्ग। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान कि आपके पास ना समहाउ द अदर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। एंड ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये आपको बहुत सारे काम करने में आसानियां पैदा करता है। प्लस आपके बच्चों के अंदर वो जो ये आपको बर्डन कर देता है बहुत ज्यादा। इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। मैं सबको एक ही सांचे के अंदर ढाल के नहीं देखना चाहती, बिकॉज कुछ लोगों का सिचुएशन वाकई में इस तरह की होती है कि वो बड़े यू नो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लेकिन I have been lucky, alhamdulillah. My in-laws, my family, they've been so supportive, and my husband, to top it all. Really? He is not like a typical person at all. I have been married in Define a typical person. Define a typical mard in Pakistan. मारिया ये सवाल मैंने आपसे भी करना है. All the married ladies, define a typical mard in Pakistan. पाकिस्तानी typical मर्द वो होगा जो बोलेगा मैं घर आया हूँ, मुझे पानी पिलाओ, मेरी खिदमत करो. Okay. He is not like that. Okay. पानी खुद पीते हैं आपके मियाँ? मारिया आपके मियाँ भी पानी खुद पीते हैं? Because I know him. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल पानी पीते हैं, और कभी अगर मैं नहीं पानी तो पीते हैं मुझे भी पानी भी पिलाते हैं, और मेरे लिए चाय भी बनाते हैं। बड़े शौक से चाय बनाते हैं, उनकी हाथ की बनी हुई चाय मुझे बहुत पसंद है। और मैं बल्कि मुझे लगता है कि वो मुझसे अच्छी चाय बनाते हैं। और जब हमारे यहाँ मुलाजिम नहीं होता था तो वो
चाय वही बना के पिलाया करते थे मुझे भी और खुद भी. तो लवली. अनिका, कंटिन्यू. अच्छा, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ ना, मेरे मियाँ पीते हैं. तो हम एंटी कैफीन किस्म के लोग हैं कि हमें कोई चीज अपने आप को चार्ज अप करने को नहीं चाहिए. इसीलिए हमारे घर चाय तो बनती नहीं है. बल्कि एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मेरी सास आई हमारा घर विजिट करने को. There are so many stories. चाय की पत्ती नहीं थी हमारे पास. She was like, बेटा मेरे पर रहम कर लो, मेरे लिए चाय की पत्ती ले आओ. So I don't drink tea, लेकिन खाना वगैरह इनारा को हेल्प आउट, स्पेशली संभालने में, हेल्प आउट करने में, he has been such a big support system. For me, he has been like a blessing, and I am head over heels about him for this very reason that Mashallah, blessed you. लोगों से different है, बहुत different. Okay, sorry, इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन को इंटरप्ट करने के लिए बहुत सॉरी. शिफा यूसुफजई साहिबा, मारिया मेमन साहिबा, अनीका निसार साहिबा मौजूद हैं. Let's take a short quick break and then come back. ईद मुबारक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं हम आज ईद का 3 स्पेशल गेस्ट के साथ. अनीका निसार साहिबा, मारिया मेमन साहिबा, शिफा यूसुफजई साहिबा. शिफा, डिफाइन अ टिपिकल मर्द इन पाकिस्तान. अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो वाली बात उनकी ठीक है कि मेरी खिदमत करो. हाँ. और उसका रोब भी जरा उसने बरकरार रखना होता है. देखें ज्यादा फ्री हो जाएगा बेचारा. हालांकि मर्दों के एक्सप्रेशंस होते हैं, मुझे समझ नहीं आती ये कैसे दबा दिए जाते हैं, छोटे तो दबा दिए जाते हैं ना. क्या तुम लड़के हो, तुमने रोना नहीं है. लड़कियां होती हैं बेटा, तुम बॉय नहीं रोते. ये हम बचपन में बच्चों को बताते हैं. लेकिन टिपिकल मर्द की वही है डेफिनेशन कि वो कहेगा रोब भी मैंने रखना है. अच्छा, उसको जब जैसे ही शादी होती है लड़के की, हालांकि वो बड़ा फ्रैंक होगा, उसकी नई दुल्हन आ रही है, उसको फौरन दोस्त कहेंगे देख दबा के रखना जरा, फौरन से फ्रैंक ना हो जाना. और वो कजन वगैरह जो बड़े होते हैं रिश्तेदार, वो भी उसको कहते हैं कि देख अब दुल्हन आई है, उम्र में छोटी है, तो जरा तू अभी से ही उसको ना वो कर लेना, मोल्ड कर लेना, सांचे में डाल लोगे, जैसे अभी आदि करोगे वैसे ही बाद में सारी उम्र चलेगी. तो ये होता है टिपिकल. हाँ, जो पाकिस्तान का है. इनसिक्योर है मर्द जब वो शौहर बन जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है. फिर एक और इम्बैलेंस आता है दोनों कपल में, मर्द और औरत में. जब औरत कमाने लग जाए जरा ज्यादा आदमी से, या औरत जरा ज्यादा पॉपुलर हो जाए या खूबसूरत हो, ये 3-4 चीजें. और ये साउथ एशिया की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान की नहीं, ये इंडिया की भी. ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है शिफा. इवन वेस्ट में भी आप एग्जैक्टली इवन वेस्ट में भी ये प्रॉब्लम है. लेकिन बावजूद इसके कि वहां पे बहुत तरक्की औरतें काम शायद ज्यादा करती हैं या इकोनॉमिक इसलिए एक्सेप्टेबल ज्यादा है. लेकिन एक्चुअली उनकी जो चीजें होती है ना, वो अंदर अंदर चल रही होती हैं. हाँ, मैं बता. उनका जो लीगल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी खातून को इनिशियल थ्रेट हो तो वो इनिशियली जाकर शिकायत कर देती है, इसलिए बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती. लेकिन वहां भी ये मसला है. अब फॉर एग्जांपल माय फादर, मुझे अभी तक नाश्ता मेरे अब्बू सुबह बना के देते हैं. मेरे वालिद साहब अम्मी होती हैं सारे, लेकिन नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं नाश्ता बड़ा हल्का फुल्का सा करती हूँ. उबले हुए अंडे और चाय जरूर होती है आंखें खोलने के लिए. मॉर्निंग शो वगैरह चाय के आप शुरू करें तो आप पता नहीं क्या ब्लंडर करते हो. हाउ डू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग? आई एम अ नाइट आउल. मुझे तो हमेशा से था कि 4 बजे से पहले तो मुझे आंख नहीं लगती थी. हम फिर वो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, वो एक अलग डायरेक्शन होती है कि रात को आराम से पढ़ के आप सोते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं. कैसे जाती है सुबह सुबह? अब तो मेरी वो सर्केडियन रिदम प्रोबेबली सेट हो गई है. ओके, हैव यू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन? काइंड ऑफ. प्लीज गिव मी द टिप्स, प्लीज गिव मी द टिप्स. आप एक्चुअली सुबह की आपको टेंशन होती है. अगर आपकी रूटीन बन गई है ना कि आपने 3 साल से एक मॉर्निंग प्रोग्राम किया है और आपने सुबह 7 बजे 5-6 बजे उठना है और आपको पता है यार कंटेंट ने भी आना है और रात को जो प्लान किया था वो बताना है, विजुअल्स की क्या सूरत हाल है, गेस्ट तो नहीं दौड़ गया कहीं लाइव प्रोग्राम का, ये बड़ा टेंशन होती है. ये बहुत प्रॉब्लम है. तो ये गेस्ट दौड़ गया और फिर वैसा आपको मिले जो टॉपिक आपने बनाया हुआ है, सोचे हुए सवाल या कोई आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो यूज आप उसके. अच्छा, ये हमारे पॉलिटिकल शोज के तो प्रॉब्लम होते हैं. मारिया वुड सेकंड दैट. मारिया आप डेफिनेटली इसको एंडोर्स करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम होते हैं कि गेस्ट भाग जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल. मुझसे याद है एक जगह मैं किसी थिंक फेस्ट पे थी तो उन्होंने मुझसे पूछा आप जो ये गेस्ट सेलेक्ट करते हैं इसके पीछे बड़ा एजेंडा होता है और बड़े आप लोग ऐसे हैं तो आप लोग वैसे हैं. तो मैंने उनको फिर बड़ा एक रियलिटी चेक दिया कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि अच्छा मेरा वीकेंड का शो है, कौन कौन सा गेस्ट अपने हल्के में नहीं होगा. अच्छा फाइन, 80% तो अपने हल्के में होंगे, तो वो तो आप बिल्कुल रूल आउट हो गए. जो 20% है उसमें से किसी घर में शादी है तो वो कहेंगे जी शादी हमारे घर हो रही है तो 10 बजे खुदा के वास्ते संडे को शो पे ना बुलाएं. फिर जो बाकी बचे खर्चे होंगे वो कहेंगे जी हमारा 9 बजे का खाने का टाइम है या ये हमारे घर पे हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं तो प्लीज आज बख्श दें. तो फिर जो बचा जाते हैं उनको हम शो पे बुला लेते हैं. एंड दीज आर ऑल 3 सो हार्ड वर्किंग लेडीज. दे आर सच एन इंस्पिरेशन. अपने प्रोग्राम्स के अपने प्रोग्राम्स के लिए इतनी जान मारी करती है कि आपको जो खूबसूरत फेसेस, आपको खासतौर पर मर्दों को जो सिर्फ खूबसूरत फेसेस नजर आते हैं वो सिर्फ फेसेस नहीं होते, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत दिमाग का इस्तेमाल होता है. सो कदर किया करें इन खवातीन की, इन लड़कियों की. लाइफ तो वैसे बड़ी सख्त है. मीडिया की लाइफ एक आदमी के लिए भी उतनी सख्त है जितनी औरत के लिए. आई थिंक खवातीन के लिए ज्यादा सख्त है क्योंकि हमने घरों को भी संभालना होता है,
जो मैरिड लेडीज हैं, जैसे मैं इनको कह रही थी, इन्होंने अपने बच्चों को संभालना है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और वो मीडिया की इसलिए भी मैं कहती हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर्स की 12-12 घंटे की 24-24 घंटे की शिफ्टें होती हैं. ये एंकर्स के साथ और उनकी टीम्स के साथ और पूरे न्यूज रूम्स के साथ भी यही सिचुएशन हो जाती है. लोग समझते हैं ये तो देखें ये ग्लैमर है और तैयार होके बैठी हैं, हमें पसीने भरने का कोई शौक नहीं है. लोग ये रियलाइज नहीं करते हमें मेकअप करने का शौक नहीं है, कैमरा की रिक्वायरमेंट है. एब्सोल्युटली. आई थिंक हम तीनों, हम चारों को मौका मिले तो वी वुड गो मेकअप फ्री, राइट मारिया? यस, एब्सोल्युटली. अब एक्चुअली शुरू में जब मैं मीडिया में आई थी तो 6 महीने में बहुत एंजॉय करती थी. मेकअप हो रहा है, बाल बन रहे हैं, लेकिन इट्स माय 14th ईयर इन द फील्ड नाउ. और अब आप यकीन करें, मैं अपने शो के, मुझे नहीं पता कि मैं शो में आज मैंने क्या पहनना है, तो मैं 10 मिनट पहले ऐसे रैंडमली मेरे पास कपड़े होते हैं, आई जस्ट पिक देम अप, मिक्स एंड मैच. जो एक्सेसरी है सामने नजर आई, अच्छा आज अच्छा कोई अगर इस्त्री नहीं है मैं इस्त्री कर लूं, अच्छा नहीं रहने दो, ये इस्त्री नहीं है, अगले हफ्ते पहन लेंगे. सेम स्टोरी सीरियसली. कोई काम करके इतना जो है ना थॉट प्रोसेस लाइटें शाइटें डाल के वो लोग हमारे कपड़े को थोड़े अच्छे ज्यादा लगवा लेते हैं. मेरे साथ भी स्पेशली मारिया, गरीदा एंड शिफा, बेटी के बाद से तो एन निकलने के टाइम पर मैं कबर्ड खोलती हूँ, जो सामने नजर आ जाए मैं पकड़ लेती हूँ. एग्जैक्टली. रेपिटेशन भी हो जाती है एंड आई हैव नो शेम इन रिपीटिंग माय रिपीट भी करें. एब्सोल्युटली, दैट्स वन इंपॉर्टेंट मैसेज. ईद के कपड़े अपने 6 साल शादी के बाद तक लिए नहीं. इतने काम के कपड़े शादी के अंदर मिलते हैं, उसके बाद देने की क्या जरूरत है? आई डिडंट बाय एनीथिंग फॉर सिस्टर्स. That's true. शॉपिंग इन इटसेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम है. That's true, absolutely, शिफा. I agree. हाँ बिल्कुल. Because आपके कपड़े बहुत exquisite होते हैं, बहुत lovely होते हैं. I'm a fan of you and your wardrobe as well. मेरी वो शॉपिंग वाली भी वो सीन नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी अजीब शॉपिंग की आदत नहीं है. देखिए, पसंद मुझे जरूर है, शूज का मुझे बड़ा शौक है, मतलब जूतों की शॉपिंग का मुझे बड़ा शौक है. कपड़े मैं उतने लेती हूँ और अब मेरी पूरी वार्डरोब एक मतलब रिवैम्प हो गई है एक तरह से. पहले शलवार कमीजें और मुझे ये ईस्टर्न दुपट्टे पहनने का शौक था. ताल्लुक मेरा पेशावर से, वहाँ आना जाना ज्यादा होता है, तो वो एक कल्चरल चीज भी. अब वार्डरोब में क्या चीजें होती हैं? अब चीजें होती हैं प्रोग्राम में, जैकेट्स हैं, टॉप्स हैं, क्योंकि वो इजी है पहनना. मतलब क्योंकि अगर प्रिंट होगा ना, रेपिटेशन वाली बात. अब प्रिंट है तो वो हमारा एक तो वर्चुअल सेट का भी एक थोड़ा सा होता है कि ग्रीन कलर कलर्स नहीं पहन सकते आप, टर्कोइज नहीं पहन सकते, टील नहीं पहन सकते. कैमरामैन की अलग एक रिक्वायरमेंट है, मैडम ये व्हाइट मत पहना करे आज. ऑल्दो व्हाइट इज सच अ ब्यूटीफुल कलर. ये व्हाइट लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करता है और वो ना कंट्रोल करने. हमारे कैमरामैन आपको बहुत खूबसूरत दिखा रहे हैं इस कैमरे में. आपके इस व्हाइट में मुझे कहा नहीं कि आप व्हाइट पहन के आई. हमारे वालों को तो व्हाइट से जरा एतराज होता है, वो मना करते हैं. लेकिन वो चीज नहीं, आप कैमरामैन को थोड़ा सा मस्का लगाएं, जरा उनसे ताल्लुकात अच्छे रखें, तो वो फिर आपको व्हाइट पे भी लाइट जो है ना मैनेज करके देंगे. टेक द टिप्स, मतलब काम थोड़ा सा ना ये जरा बी स्मूथ बिहाइंड द कैमरा. भाई कितने अच्छा काम करते हैं आप, कितने आप माहिर हैं. ये व्हाइट लाइट तो मारिया सारे सीक्रेट्स नहीं आउट करने. मारिया इज सो गुड एट दीस थिंग्स. सीरियसली, आई मीन लोगों को दोस्त बनाने में, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत, शी इज सो गुड माशाल्लाह एट इट. सो आर यू डन विद योर वार्डरोब? शैल आई मूव ऑन? मारिया, आपकी वार्डरोब में क्या चेंजेस आई हैं फ्रॉम बीइंग अ रिपोर्टर नाउ बीइंग अ प्राइम टाइम लीडिंग एंकर पर्सन ऑफ पाकिस्तान? एंड उससे पहले डिफाइन अ टिपिकल मर्द फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान. ये मारिया से रह गया. आई वाज वेटिंग फॉर दिस आंसर. मेरे नजदीक एक आइडियल आदमी वो है जो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत रेयर ट्रेड है. इंटेलिजेंट भी होते हैं लोग, इमोशनल भी होते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग एंड इट्स अ फ्यूजन ऑफ बोथ. एंड इट मींस वेयर डू यू हैव इंटेलिजेंटली your emotions and understand other person's emotions. So I think Pakistani men really need to work on that. इस पे उनको काम करना होगा. अगर कोई टिप हो जाते हैं तो उसमें होता है कि यहाँ से भी दुपट्टा, वो खुले कुर्ते, बैगी शलवारें और जॉगर और फील्ड पे फिर रहे हैं. सो वो एक अलहदा पार्ट होता था. बाल जो है बीपर्स दे रहे हैं तो ऐसे जूड़ा खुद ही बनाया हुआ है, बस लाल लिपस्टिक निकाल के जल्दी से लगा लिए कि थोड़े से मुनासिब लगे स्क्रीन के ऊपर. अभी मैं अपने पिछले पैकेजेस की पीटीसीज देखती हूँ तो कभी मेरी खुद भी चीखें निकल जाती है कि अच्छा ये भी था. लेकिन I'm really proud. I mean we all grow. I mean हमारे अपने what brought you where you are right now. We all grow. आप अपनी पुरानी चीज देखें. अपनी ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप अपनी पुरानी चीज देखें और आपकी चीखें निकलें. आपको एहसास हो कि आप कहाँ से चले हैं और देखना. I've made मतलब pretty decent growth, एक पैटर्न मेरी जिंदगी में नजर आया है. फिर आपको प्राउड फील, मतलब एक प्राइड फील होती है अपने. That's true. और हम जो जनरेशन है, आई थिंक लेट 80s की 90s की हम जो जनरेशन है, तो 90s
90s का एक फैशन अलग होता था, फिर अर्ली 2000 का 20s का एक अलग फैशन होता था, तो आई थिंक जब हम लोग वो देखते हैं तो उस वक्त हम सब ने ग्रो किया है, और फिर आज का फैशन अलग है, आज की रिक्वायरमेंट्स, बट इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज नाइस, राइट? आपकी तो चीखें निकल जाती है, बट आई एम श्योर कि हम जो देखेंगे मारिया, तो यू वुड लुक नाइस इन दैट, बिकॉज मुझे अभी तक वो याद है मारिया मेमन, when we were in JO, आप रिपोर्टिंग करती थी, and you were, I mean, mashallah, one of the brilliant, and you have made your mark once again. शिफा यूसुफजई साहिबा, मारिया मेमन साहिबा, अनीका निसार साहिबा मौजूद हैं. Let's take a short quick break and then come back. ईद मुबारक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं हम आज ईद का 3 स्पेशल गेस्ट के साथ, अनीका निसार साहिबा, मारिया मेमन साहिबा, शिफा यूसुफजई साहिबा. अनीका निसार साहिबा, हाउ हैज़ बीन द करियर पाथ फॉर यू and what changes has it brought in you as a person? आपके अंदर क्या changes हैं? It has actually changed me immensely. अच्छा. Because I started off not wanting to choose journalism, but journalism actually chose me. I was a person of finance. Number crunching, chartered accountancy, this and that. But I was chosen to do a finance ka show. Okay. And I was like, I'm not a person. और मेरी उर्दू जो थी बिल्कुल उर्दू नहीं थी, मैं बहुत बर्गर किस्म की अंग्रेजी नुमा उर्दू के अंदर हुआ करती थी. जितना मैंने अपनी उर्दू पे काम किया है, और मेरे बिल्कुल शुरू के शोज, जैसा अभी मारिया ने कहा ना, चीखें निकल जाती है, मेरी भी अपनी चीखें निकल जाती है. इतनी शदीद बर्गर किस्म की उर्दू हुआ करती थी कि जिसकी फिर अखबार पढ़े, खबरें सुनी. नहीं, वो जरा बर्गर से उर्दू सुनाए तो सही. अब नहीं बोल, अब मेरी उर्दू ऐसी अब बोल भी नहीं सकते. अब और थी मैं कराची में, तो मेरे लिए उर्दू सीखना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कराची की उर्दू साफ होती है और कराची की उर्दू बहुत क्लियर होती है. तो वो एक तो उर्दू का सफर मुझे लगता है, प्लस फाइनेंस के बाद मुझे 6 महीने बाद एक बड़ा अच्छा चैनल, बड़ा पुराना चैनल, नाम नहीं लूंगी आपके चैनल पे बैठकर, लेकिन उसने मुझे विद इन 6 months बुला लिया. एंड वहाँ उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए कि या तो आप एनालिस्ट के साथ बैठकर शो करें या फिर आप आउटडोर शो करें. अब कराची जैसा शहर हो और उस टाइम के हालात हों कि किसी भी टाइम पर शटर डाउन हड़ताल हो जाती थी, 10-11 साल पहले की बात है. आउटडोर जाना आपके लिए हार्ड? आई एक्चुअली preferred to go outdoor. Really? Because मैं उस टाइप की, there was adrenaline, there was so much happening that I hadn't seen in my life. क्योंकि मैं तो बड़ी वो groomed, बड़ी pampered किस्म की बच्ची थी, जो कि घर के अंदर अपनी दुकानदार को भी बोलती थी गाड़ी में सामान रखते, मैं यही से ऑर्डर कर रही हूँ. lovely. तो उसके बाद जब मैं आउटडोर गई हूँ, तो भैंस कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, लियारी के अंदर जो गैंग वॉर हो रही है, उसके अंदर डायरेक्ट उस टाइम पे चौधरी असलम साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो फाइटिंग देखी. उसके बाद फिर कटी पहाड़ी के ऊपर जो फाइटिंग हो रही होती थी, वो मैंने कवर की आउटडोर शोज के अंदर. उसके अलावा फिर मुझे जो अच्छी चीज लगती थी उस शो की, वो ये थी कि गरीबों को मदद करने के लिए पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कॉल किया करते थे. वो बाकायदा शो के लिए, शो में उस गरीब की हेल्प करने के लिए चैनल पे कॉल करते थे कि हमें अनीका निसार साहिबा का नंबर दे दें, हमने इस शख्स की हेल्प करनी है. तो वो चैनल वाया themselves they used to actually help the people that I used to show. तो एक वो चीज मुझे बड़ी अच्छी, या तो लोग इतना एतबार इमरान खान पे करते हैं या इतना एतबार अनीका निसार पे करते हैं. तो यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. बल्कि बहुत सारे आउटडोर शो के जो लोग हैं, इमरान खान कहते हैं कि लोग पाकिस्तान में मतलब खैरात बहुत करते हैं. तो वो आपको फोन करके देते हैं. वेरी वेरी गिविंग. अनीका, आप जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी हमें याद रखेंगे. हम आपके दोस्त रहेंगे, कोई एम्बिशंस नहीं, हम आपके दोस्त रखेंगे. इतना शदीद किस्म का ख्वारी वाला काम है ना पॉलिटिक्स में आना. Really? I feel like it. That's an interesting question. लाइफ नहीं रहती. इसका जवाब लेते हैं. क्यों ख्वारी का काम क्यों है पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं रहता. बिकॉज हल्के की शादी, हल्के की फ्यूनरल्स, उसके बाद फिर इंतखाबात. So is the case with us? I know, but you know, चले अब हमने अगर ईद के शोज या कोई शो रिकॉर्ड कर लिए, तो हमारे पास एटलीस्ट 1-2 दिन बच जाते हैं. उनकी ईद भी हल्के में ही गुजरती है. तो इसलिए आई फील लाइक पॉलिटिशियंस को तनकीद का निशाना हम बहुत सारा बनाते हैं, और सम एट सम पॉइंट्स राइटली सो, लेकिन इतना भी आसान नहीं है उनका काम जितना लगता है. ओके मारिया, आप एग्री करेंगी कि पॉलिटिक्स करना बहुत खवारी का काम है, बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है? मारिया मेमन साहिबा, पॉलिटिक्स मुश्किल है क्योंकि इसमें आपकी इमोशनल एनर्जी लगेगी, इसमें आपकी फाइनेंशियल जो है आपकी बहुत ज्यादा इनपुट होती है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फिर आपने वैसे भी हार्ड वर्क करना है, फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस कोई नहीं है. तो अगर आपकी जिंदगी में एम्बिशंस जैसे कि मेरे हैं कि मैं इतना काम करूं कि मैं काम भी करूं और मैं अपने फ्री टाइम में अपना घर भी मैनेज करूं, और मैं फिर कुछ अपने पढ़ना लिखना जो भी मैंने अपने लिए
रखे हैं मैं उनको भी परस्यू करूं, तो पॉलिटिक्स में वो काम हो नहीं सकता है. मारिया, आपके Politics कोई आई नो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और दिस कैन नॉट बी आंसर, इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन क्या कोई फेवरेट पॉलिटिशियन या आपको लगता है कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो कि ट्रू मायनों में, ट्रू मीनिंग में इंस्पिरेशन है आवाम के लिए, या जिसके काम से आप भी मुतमईन, आप भी खुश हैं, कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं होगा रीदा जैसे मैं कोई एक गा सकूं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि जो कुछ सियासतदानों की क्लास है जिनमें रख रखाव है, खानदानी तहजीब है, सियासत से बालातर हो के एक दूसरे से बात करना अच्छे तरीके से है, वो जो पॉलिटिकल क्लास है ना, उसके लिए मेरे पास रिस्पेक्ट है कि भाई अगर आपके एग्रीमेंट नहीं भी है बहुत सारे इश्यूज पे, लेकिन आप में इतना जरूर हौसला है, इतना जरूर ज़र्फ है कि भाई आप अपनी उन डिफरेंसेस से बढ़ के कोई सिविल तरीके से उठ बैठ सके, बात कर सके. सो आई रियली एडमायर दैट ट्रेट, दैट पॉलिटिकल क्लास जो अब नापैद होती जा रही है, लेकिन है. आपको नजर आ जाता है फर्क कि क्लास और क्लास में क्या फर्क है, वो आपको कुछ मौकों में बिल्कुल पता चल जाता है. दैट्स ट्रू. शिफा यूसुफजई, आपके लिए क्या डिफरेंस है? आई मीन हम तो तीनों करते हैं इस वक्त करंट अफेयर्स, हार्ट कोर किस्म का, लेकिन आपका थोड़ा सा स्लाइटली अच्छा नौयत का मतलब रिलैक्सिंग, हम तो खैर बेड़ा गरक हुआ होता है, बट स्टिल यू डील विद द पॉलिटिशियंस, सो हाउ डू यू डील विद देम एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज? और आप समझते हैं कि पॉलिटिशियंस के बारे में जो मेरी परसेप्शन बड़ी बदली, मैं तो बिल्कुल मेरी परसेप्शन एंकर्स और मीडिया के बारे में भी बदली. और पहले क्या थी, पहले तो ये बताएं. मीडिया के बारे में देखिए ये थी कि हम, एक तो ये बड़ा आम चीज़ है, वो हम सुनते हैं ना, गद्दार है, बिकाऊ, एक तो ये चीज़ है, वो हम अपने एंकर्स को बहुत आराम से लेबल भी करते हैं. आप भी समझती थी ऐसा? नहीं, मैं मीडिया बिकाऊ होता है. देखिए, मैं मीडिया में, ये तो मीडिया में पेनिट्रेशन तो हर जगह होती है. ये एक बड़ी मानी हुई एक जिसको फिलॉसफी मैं कहूँगी कि अगर किसी ने किसी मुल्क में कोई चीज़ चेंज करनी है या कोई परसेप्शंस बदलनी है, आवाम के जहनों में कोई चीज फीड करानी है, तो यू हैव टू पेनिट्रेट इनटू द मीडिया ऑफ दैट कंट्री. डीप पॉकेट्स वाली सिचुएशन ही याद आ गई, शाह महमूद साहब याद आ गए. तो वो एक सिचुएशन. अच्छा, एक डीप पॉकेट्स ईद पर भी होती हैं, जो छोटी ईद पर होती है. छोटी ईद होते हैं, हम तो वैसे बड़ी ईद पर भी करते हैं. बड़ी ईद वाली, हमको बड़ी ईद वाली भी, हमको बड़ी ईद पे भी मांगते हैं अपने बड़ों से. हाँ, आपको मिलती है ईद पे, बड़ी ईद पे डीप पॉकेट्स? मुझे मिलती है बिल्कुल, मेरी दादी नानी से माशाल्लाह मुझे मिलती हैं. मामू और चचा वगैरह से भी हम कोशिश करते हैं कि किसी बहाने से कोई बात ऐसी छेड़ दें ताकि उनको खुद ही एहसास हो जाए कि ये तो शायद पैसे मांग रहे हैं. सॉरी, एक मिनट, आपके पास वापस आऊंगी. अनिका, आपकी डीप पॉकेट्स होती हैं बड़ी ईद पे? हैंड्स डाउन, मतलब रियली हस्बैंड ने कुछ ना कुछ तो देना होता है ना. ओह, दैट इज अ वेरी डीप पॉकेट. वो तो आपकी डीप पॉकेट्स का एक जो ना खजाना है वहां पे. मारिया मेमन, आपकी डीप पॉकेट्स घर में, हस्बैंड, फैमिली? घर में सबसे बड़ी हूँ. ओहो, हमारी हमदर्दी आपके साथ है मारिया. यही होता है, मेरे तो खर्चे, मैं तो ईदिया दे के और वो कर कि बस मेरे तो खर्चे हो रहे हैं. Enjoy it. I really like it because I have so many nieces and nephews and I love to pamper them. I love them. Okay, coming back to Shifa ji, आपका परसेप्शन बात होती है, डीप पॉकेट्स होती हैं. वो परसेप्शन ये था कि मीडिया के बारे में माना जाता है. अच्छा, और क्योंकि जो लोग नहीं समझते ना, उस चीज के अंदर नहीं होते, तो आपको लगता है तनकीद करना भी बड़ा आसान है और आप तनकीद आराम से कर भी सकते हैं क्योंकि यू डोंट नो अबाउट देम. वही एंकर्स हैं जो बॉर्डर्स पे भी जाएंगे आपको रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है, वहां पे बमबारी हो रही है, वही एंकर आपको उधर मिलेगा. वही एंकर आपको कश्मीर के बॉर्डर पे भी मिलेगा, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी मिलेगा. खैबर पख्तूनख्वा में हमने वो दहशतगर्दी देखी है, उसमें ये आप सब एंकर्स थे, उस वक्त मैं नहीं थी. रिपोर्टर्स और एंकर्स वो सब वहां आके कहते थे यहाँ पे धमाका हो गया, यहाँ पे 25 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं. और एक ये भी टैक्टिक होती थी कि वहीं पर दूसरा धमाका भी करते थे और हमारे मीडिया वाले भी जान से हाथ धो बैठते थे. बेशक शहीद हुए. तो ये एक तो ये है उनकी जो कुर्बानी है. अफगानिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ईद से कुछ दिन पहले Pulitzer Prize Danish actually died Siddiqui. in the Danish Siddiqui. Exactly, he was a Pulitzer Prize winner, photojournalist, a brilliant photojournalist. तो ये बड़ा मुश्किल काम है, हमारा बड़ा मुश्किल काम है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास वो यू नो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वो हेलमेट्स, वो सारी चीजें भी नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर वर्किंग इन द लाइन ऑफ फायर विदाउट एनी प्रोटेक्शन. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और उसी तरह फिर बिल्कुल मैं, और पॉलिटिशियंस के बारे में मेरी क्या, पॉलिटिशियंस के बारे में भी मोर और लेस कोई इसी किस्म की थी कि ये तो खाऊ करा, पैसा माल मारा हुआ है इन्होंने, देखो बड़ी बड़ी कोठियां इनकी, देखो हमें खा रहे, मेरा इलाज इसलिए नहीं हो रहा कि इनका इलाज हो रहा है. और मतलब ये सारी एक परसेप्शन होती है. यानी कि आप खान साहब थे किसी जमाने में? नहीं, जो खान साहब आज हैं. नहीं, पॉलिटिशियंस की ओवरऑल बात जो है वो ये थी कि भाई पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं होते और पॉलिटिक्स में जाना नहीं है. ये खानदानों की पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आई. हाँ, वो चेंज हुई है. मैं अब ये एडवोकेसी करती हूँ यूथ को, मैं कहती हूँ कि जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे आप ये गिला मत करें कि आपने निजाम बदलना है. और खास तौर पे एक वो लोग भी है, एक तबका है जो बड़े प्राउडली कहते हैं हम वोट नहीं डालते. वोट डालने से क्या होता है भाई? वोट डालने से चाहे कुछ होता है नहीं होता, आप किसी को नहीं पसंद करते दूसरी पार्टी को वोट डाल दें.
नहीं अगर पसंद करते उसको भी तीसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लें, कोई आम सा छोटा सा बंदा ढूंढ लें, लेकिन आप वोट डालें। जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे आप ये गिला नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क बेहतर नहीं होता। इसी ब्यूटीफुल सी बात पे आपको इंटरप्ट करते हुए प्रोग्राम क्लोज करूंगी बिकॉज प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच मारिया मेमन साहिबा, अनिका निसार साहिबा, शिफा यूसुफ जई साहिबा। सो आप अपनी लीडिंग लेडीज को मीडिया इंडस्ट्री की जो कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं अपने चैनल्स पे, जिनको आप पसंद करते हैं, उनकी कुछ ओपिनियन, कुछ बातें आपने जानी एंड आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि जो फेसेस आप टेलीविजन पे देखते हैं हार्ड कोर सवालात करते हुए सियासतदानों के साथ आपके हुकूक की जंग लड़ते हुए, एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत एंकर भी अच्छे लोग हैं और सियासतदान भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोगों की परसेप्शन बहुत बेहतर अंदाज में बेहतर हुई होगी। सो ईद मुबारक वंस अगेन टू ऑल ऑफ दीज 3 ब्यूटीफुल लेडीज विद ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच और आप सबको भी ईद मुबारक। ईद मनाएं खुशियों के साथ बट महफूज रह के। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द कमिंग प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।